लेबर कार्ड नहीं बनता ना, वेलफेयर बोर्ड है ही नहीं तेलंगाना में, तो लेबर कार्ड कहाँ से बनेगा? इसके लिए आप गलत बात कर रहे हैं, इसलिए आप सॉरी बोलो ड्राइवरों को। तो रुको जरा, सबर करो। कार्ड होल्डर रहे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। एक भी हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसमें 54 में सट्टे होता। आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो बात मत करो। अगर आओ मेरे पास, ये बाज़ाब्ता साथियों जिंदाबाद। मैं IRWF ड्राइवर बंधु की तरफ से आपके सामने हूं और आज ही के दिन में CITU की जानिब से खासतौर पे एल कोटैया साहब और बाबर शेख साहब की तरफ से ड्राइवर्स के लिए बताया गया है कि इनायत अली बाकरी साहब, याकूब साहब भी थे उसमें, ये बताए कि आप लोग ड्राइवरों से माफी चाहिए। ड्राइवरों के वेलफेयर की बात आप बोले, वो वेलफेयर का कार्ड नहीं बनता, कंस्ट्रक्शन लेबर को आस्ते है, वो सारे चीजों के लिए जो गुफ्तगू की गई, मैं इसीलिए मेरे ड्राइवर भाइयों से, जो ऑटो ड्राइवर्स के ऑटो बंधु भाई है, जो टैक्सी के भी है, जो लॉरी के भी है, हम तमाम के तमाम ये लोग जो है, इनको कार्ड कैसा बनाना चाहिए, उन्हें किस आवाज में जाना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, आपको उसका इल्म नहीं है, इसीलिए आप वो बात कर रहे। पहले तो मैं बताऊं, 1980 से जो ऑर्गेनाइजेशंस, हमाल, हाकर, पार्क एंड प्ले ग्राउंड्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन 48 ऑर्गेनाइजेशंस मेरे पास चलते, और मेरी एक भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड कभी भी नहीं थी और ना आइंदा रहेगी। क्योंकि हम CITU एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है, INTUC एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है। हर जमात जो है, जो भी यूनियन है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक विंग है और उसके मातहत रहती हो। मैं इंडिविजुअल, मेरे पास रहने वाले लोग कोई BRS में है, कोई कांग्रेस में है, कोई BJP में है, कोई MIM में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में रहने वाला मेरी यूनियन में है। क्योंकि हम काम करें जिंदाबाद, नहीं करें मुर्दाबाद के नारे देने के ऊपर हम मौजूद है। हमारा झंडा कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ हमारे हाथ में। कभी भी हम बात करें तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई काम करो, नहीं तो डंडा। तो बात दूसरी चीज ये है, मैं अपनी गवर्नमेंट, जिसका मैं चेयरमैन भी था, मैं हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के अंदर 6 ऑर्डर मेरे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया मैं, कि उनको नहीं बैठने दे रहे तो हमारी सरकार के खिलाफ ले आया मैं। क्यों? कि मैं लेबर का लीडर हूं, मेरे उसके लिए करना चाहिए, और आइंदा भी हम जिसका जो काम करते हैं उसके लिए बराबर लड़ना हमारा काम है। रही बात जो वेलफेयर बोर्ड की बात करें, मैं क्योंकि कोटैया साहब को मैं काफी इज्जत देता हूं, क्योंकि एक हार्ड वर्कर है बल्कि, मगर कोटैया साहब को ये नॉलेज नहीं है कि लेबर के अंदर डिफिजिशंस जो तरीका है ये लेबर बोर्ड का, क्योंकि बिना पेपर के आप बात करें, मैं विदाउट पेपर की बात नहीं करता, ये पेपर है, इसके अंदर 4 किस्म के ड्राइवर तो इसके अंदर है, ये लिस्ट के अंदर जो गवर्नमेंट जारी करी, इसके 3 पेपर है, और इसमें 54 किस्म के लोग इसमें ये बोर्ड के अंदर वन ऑफ द कार्ड होल्डर रहे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। एक भी हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसमें ये 54 में सट्टे होता। आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो बात मत करो। अगर आओ मेरे पास, ये बाज़ाब्ता सरकार की है, क्योंकि ऑनलाइन पे आपको खुलने का नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आप समझ रहे खाली जो फौड़ा पकड़ा उन्हें देता बोल के आपका जहन है। इसमें तो 4 ड्राइवर्स है बाबू, 4 ड्राइवर तो दूर की बात है, हर हैदराबाद में रहने वाला ऑटो ड्राइवर ये 54 में से कम 4 से 5 काम जानने वाला है। क्यों उसको हक नहीं है क्या कार्ड लेने का? हिंदुस्तान में अगर तेलंगाना सरकार व्हाइट राशन कार्डों की बात करी तो आधे से ज्यादा कैंसिल हो जाती है, लेने वाले बेनिफिट ले रहे हैं बराबर, वजह वो नहीं है। आप दिला सकते या नहीं दिला सकते वो अहम है। आप ऑटो ड्राइवर्स की वेलफेयर के लिए आज तक कोई भी यूनियन 1 पैसे का काम नहीं करी। अगर कल हम ये डाल दिए वो डाल दिए, खाली मुंह के बात, कुछ लेटर्स है तो बताओ। लास्ट टाइम पे एक वो आया था, स्टेटमेंट आया था आप लोगों का, आप लोग बोले थे कि हम
इमीडिएट अगर ये ऑटो डिस्ट्रिक्ट के ऑटो बंद नहीं हुए तो हम इमीडिएट आपको 24 जुलाई के यहां से एक स्टेटमेंट दिए थे हमारे खान साहब, बाबर खान साहब बोले थे 24 जुलाई को बोले थे, आज 40 दिन पूरे मुकम्मल हो गए और आप अफसोस की बात है बोले थे कि ऑटो आएंगे तो बंद कर डालूंगा, मारूंगा, ऑटो वालों को करूँ। हम गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियाँ पूरे अवॉर्ड कर देना, नहीं तो यूनियन की तरफ से एक बड़ा एहतजाज करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियों को नुकसान पहुंचा देंगे या हुकूमत के ऊपर फाइट करेंगे। ये हम खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट की कोई गाड़ी 1 महीने के बाद हमारे को नजर सिटी में नहीं आना चाहिए बोल के आप लोग कमिश्नर को एक लेटर नहीं दिए, एक लेटर मैं कमिश्नर के नहीं लड़के ये पूरे लेटर हर वो शख्स को इतने लेटर ये लेटर और कमिश्नर से लेके सीएम से लेके ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सर्कल तक हर एक के पास ये लेटर दिया हुआ हूं मैं कि डिस्ट्रिक्ट के ऑटोस बंद होना चाहिए, फलाने एक्ट के तहत, फलाने रूल के तहत ये बंद होना चाहिए बोल के भाई कंप्लीट करा। और आज शहर के अंदर रोजगार नहीं मिल रही, बाहर के ऑटोवा जो डिस्ट्रिक्टों के ऑटो आधे पैसे के ऑटोवा 2 लाख 2.5 लाख का ऑटो अगर सिटी में चल रहा तो उसकी जिम्मेदारी ये तमाम यूनियन है, क्योंकि आप लोग काम करे नहीं। आज जब हम काम करने निकले तो हमारे लीडरों को आप हरासमेंट करके वो कैसा बोलते हैं माफी चाहो, अरे मैं कार्ड मैं बनाता हूं, बोला आपको जरूरत है तो आप आइए मेरे पास कार्ड बनाने के वास्ते, अगर मैंने बनाया तो जब आप बताओ मैं कार्ड नहीं बनाया आप उसके। मैं 57 में कोसा आदमी है जो इसमें सकते होता 54 में, मगर आप लोगों को मालूम ही नहीं है, ना कानून मालूम, ना एक्ट मालूम, ना रूल मालूम, लेके आगे ऑटो सिटी के अंदर बंद होना बोलता एक्ट है रूल है बोल के बंद करो बोरो में नहीं है तो मिनिमम चालान 10,000 रुपए मिनिमम। डिस्ट्रिक्ट के ऑटो अगर सिटी में घुस गए 10,000 रुपए आरटीए करना है, वो भी ट्रैफिक पुलिस लैंड ऑर्डर सीज करके उसके हवाले करना है, मगर किसको भी नहीं मालूम, खुद पुलिस डिपार्टमेंट वालों को नहीं मालूम कि ऑटो सीज करके आरटीओ के हवाले करे तो 10,000 रुपए सरकार को आते बोल के। अगर मालूम हुआ तो सीज करके भी जाता, 40-40 रुपए के चालाना कब तक मारते बैठता उन्हें, 100 रुपए चालान कर रहे छोड़ दे रहे। वजह ये है कि पुलिस को नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं है, तो हमारे लीडरों को कहां से आएगा। मैं बाबा साहब अपना साउथ पे काम कर रही, बड़ी अच्छी बात है, बराए मेहरबानी लोगों को आप मिसयूज मत करो, मिसगाइड मत करो। इनायत अली बाखरी अगर कोई भी बात बोला सीना ठोक के बोलने की बात आदि है, मेरे लोगों के साथ हम जो नहीं करते वो नहीं बोलते, जो करते वो बोल के करके बताते। यही वजह है कि हम आज तक हाकरों के लिए आप लोग यही CITU बोला था, आपके सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के वाले बोले थे कि स्ट्रीट वेंडर को कोई राइट्स नहीं मिलता, इनको क्या मिलता भाई, रोड पे कब्जा करने वालों को कोई जगह देते बोलिए। हम लड़के 2014 में एक्ट बनाए, मैं 80 से पर काम कर 2014 में एक्ट पार्लियामेंट में हंगामा करके, और जब एक्ट बना मैं असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में डर के हमारे तरफ से लड़े, मैं गुलबख्शी करा, बीजेपी के लीडरों की करा, कांग्रेस के लीडरों की करा। वजह आप हमारे साथ अच्छा करें, हम लड़ने के लिए वाह करें, नहीं करेंगे तो वो करेंगे। जो हमारा काम करता हम उसके दर पे जाके, मैं वाहिद आदमी हूं दारुसलाम में जाके असद साहब को फूल पिनाया, क्यों हॉकर का एक्ट बनाने में बड़ा रोल रहा उनका बोल के। हम बीजेपी के लीडर सुषमा स्वराज के घर जाके मैं फूल पिनाया, मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट रहने की हैसियत से करा। मैं जो काम करते उसके सामने सर झुकाता हूं और जो काम नहीं करते उसका गला पकड़ता हूं, ये मेरी आदत है। और आप लोगों को नहीं मालूम है, आप लोग सिर्फ एक लाल पट्टी डाल लेके आप लोगों को मिसगाइड मत करो। मैं विदाउट डंडे के विदाउट झंडे के काम करने वाला आदमी हूं, मेरा कोई झंडा नहीं है। मैं अवाम के दिलों में झंडा गाड़ो, उनके सामने उनके जहन बनाओ। मैं बराए मेहरबानी आइंदा ये गुफ्तगू में माफी चाहो, मेरे से पहले मिलना चाहिए, फोन पे बात करना चाहिए, किस रूल से बोल रहे तो मैं बोलता था।